एवरी डे आई फील इज अ ब्लेसिंग। हर दिन ऐसे ही शुरू होता है, पता भी नहीं होता क्या क्या होने वाला होता है। और शाम रात तक जब आराम से सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि कितना शुक्राना करूं, उतना कम है। सब कुछ जितनी सोच है उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो रहा है हर वे में। मतलब मैं बहुत थैंक यू हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये समझ, ये हो पहले भी रहे थे चमत्कार, पर पहले लगता था कि मैंने करा है, मैंने सोच के ऐसे प्लान करके वैसे करा है तभी ऐसे हुआ है। पर अब पता चल गया है कि बेटे आप बहुत छोटे हो और ये बहुत बड़ी मैजिकल सृष्टि है जहाँ सब कुछ प्लान्ड है। आप बस अच्छे बच्चे बने रहो तो सब कुछ मिलेगा इन इट्स ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस। देखो एक ये छोटी सी समझ कितना आगे ले जा सकती है, कितना हमारा कर्ता भाव मिट जाता है जब हम ये सिर्फ समझ लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ समझा, क्योंकि अज्ञान बुद्धि के तल पे ही है। बुद्धि ने कुछ चीज़ें गलत समझ ली हैं, बुद्धि ने गलत चीज़ों में चीज़ों को स्वीकार करके उसे सत्य मान लिया है। और जैसे ही हमें दिखाई दे जाता है कि नहीं ये राइट नहीं है, राइट ये है, तो जैसे ही सत्य दिखने लग जाता है वैसे ही हम जो है मुक्त हो जाते हैं। हमें कोई प्रयास नहीं करना है, कोई कुछ नहीं। बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ सुन के ही हमारी ठीक हो जाती हैं, हमारी ट्यूनिंग ठीक हो जाती है। और उस ट्यूनिंग के ठीक होते हम अलाइन हो जाते हैं, पूरे कुदरत से अलाइन हो जाते हैं और परमात्मा का जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। सब कुछ ओके हो जाता है, फिर एवरीथिंग इज़ ओके। तभी हो पाता है जब हमारा फोकस भी ओके हो, हमारी अलाइनमेंट ओके हो, हमारी सोच ओके हो, हमारी सोच, हमारी जो समझ, हमारी विवेक शक्ति सही देख पाए। अब सही देख पाती है तो हमें सब कुछ सही लगने लगता है, और नहीं देख पाती तो डर पैदा हो जाता है, फियर आ जाता है या शिकायतें आ जाती हैं। वो इसीलिए कि हम राइट देख नहीं पा रहे, राइट समझ नहीं पा रहे, राइट सोच नहीं पा रहे। तो बहुत अच्छा सुप्रिया जी आपने जो बात की, रियली आई एम सो हैप्पी कि एक बात ये आपको समझ आई और आपका पूरा जीवन ही कितना शुक्राने से भर गया, है ना। और वो ऑटोमेटिक निकलता है शुक्राना। ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि अरे नहीं मुझे रोज़ शुक्राने करने चाहिए। अब ये चाहिए वाला सिस्टम हमेशा के लिए विदा हो जाता है, ऑटोमेटिक शुक्राने निकलने लग जाते हैं। अल्लाह आप शुक्राने किए बगैर रह ही नहीं पाओगे। और वो शब्दों में हो ये भी ज़रूरी नहीं है, बस आप शुक्राने के मोड में ही रहते हो। आप हमेशा शुक्राने में ही रहना सीख लेते हो। आपके आपकी बातचीत में, आपके देखने में, आपके बोलने में, सुनने में, सब में, चलने फिरने में एक शुक्राना झलकता है, प्रार्थना झलकती है, ब्लिसफुलनेस झलकने लगती है। तब आपको शुक्राना बोल बोल के शब्दों में कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तब आप खुद ही ब्लिसफुल हो जाते हो, शुक्राने में ही जी रहे होते हो। राइट। चलिए तो सब आंख बंद कर लें, एक बार परमात्मा का शुक्राना हम कर लें फिर से। परमात्मा से जुड़ाव। नीलम जी म्यूट कर ले प्लीज़ आपका। परमात्मा से जुड़ाव, परमात्मा के साथ एक होना, परमात्मा की प्रतीति करना। परमात्मा को महसूस करें। कुछ भी समझ ना आ रहा हो, आप सोच तो रहे हो ना परमात्मा के बारे में कि मैं परमात्मा से जुड़ रही हूँ। बस ये एक आपने ये इच्छा रखी और आप जुड़ गए। इच्छा हमारी ना, इच्छा शक्ति कहते हैं इसको, इच्छा शक्ति कहते हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है वो हमें वहीं जोड़ देती है जहाँ की हम इच्छा करते हैं। हम उसी वाइब्रेशन में और वाइब्रेट करने लगते हैं जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे होते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम चाह रहे होते हैं। जो हमारी इच्छाएं और वासनाएं जिस तरह भाग रही होती हैं, हम वहीं उसी दिशा की फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं।
राइट। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि सोचना ही अपने आप में गलत है, नहीं, सोचना है, क्योंकि सोचे बिना तो वो रहोगे नहीं। पर क्या सोच रहे हो, किस दिशा में सोच रहे हो। तो हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में यदि हमें जीना है तो हमें क्या सोचना है, परमात्मा के बारे में, परमात्मा के संग, परमात्मा का साथ, परमात्मा है मेरे साथ, मैं मेरे अंदर भीतर बाहर वही है, मैं हूँ ही नहीं। तो आप कहाँ वाइब्रेट करोगे फिर, परमात्मा के जोन में आ गए ना आप, कि मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही है मेरे भीतर। सिंपल वे में ज्ञान को समझिए। बहुत कॉम्प्लिकेट और भारी भरकम शब्दों को के जाल से भी हमें मुक्त होना है। बहुत सिंपल है ज्ञान, को ज़्यादा मुश्किल है नहीं। समझना भी बहुत आसान होता है, अगर कोई आसानी से समझा दे तो बहुत इजी होता है। लेकिन कोई भारी भरकम जब शब्द कोई सुनाता है, कई बार मैं कोट्स देखती हूँ, इतने भारी भरकम शब्द, उसमें ऐसा लगता है कि कितना टफ है। लेकिन वही चीज़ को कोई सिंपल वे में बता दे तो लगता है अरे ये तो बहुत ही आसान था, कोई था ही नहीं मुश्किल, है ना। तो इसीलिए हम लोग सत्संग करें कि मुश्किल है कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। बस हमारी चाह हो, पहली बात, हम चाहते हैं क्या, क्या चाहते हैं, वही वही हमारा संसार है जो हम चाह रहे हैं। अपने आप को जानना है ना। तो यदि हमें खुद को जानना है तो हमारे अंदर जो इच्छाएं और चाहते क्या हैं उसको नोटिस करें, आंख बंद रखें और देखें मेरे अंदर क्या है चाहत। और सत्संग के अलावा जो पूरा दिन होता है मेरा, उसमें मेरी फ्रिक्वेंसी क्या हो रहती है, देखें ज़रा। ठीक है, यहाँ तो परमात्मा की बात हो रही है तो आपकी फ्रिक्वेंसी वहीं हो गई। लेकिन उसके बाद जब पूरा दिन होता है हमारा, उसमें हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, क्या हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्य दूसरे सोल्स के बारे में या दूसरे मनुष्यों इंसानों के बारे में या जिनको बॉडीज़ हैं उनके उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, या फिर हम हायर डायमेंशन के बारे में सोचते हैं, चाहते हैं कि कैसे हम उनकी हमें ब्लेसिंग्स मिले, कैसे हम उनसे जुड़े रहें, उस पे ज़्यादा ध्यान है, या डायरेक्ट परमात्मा पे ज़्यादा ध्यान है ना। हमारी डिमांड्स क्या क्या हैं, हमारी ईगो अभी डिज़ोल्व हुई या नहीं, कर्ता भाव गिरा या नहीं। तो ये सब में हम जी रहे हैं, अवेयर होके जी रहे हैं, होशपूर्वक जी रहे हैं, या फिर बेहोशी में बस जहाँ पुराने संस्कारों के वश होके या हिप्नोटाइज होके हम बस बहे जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है दिमाग, कुछ पता नहीं। अब ये हमें देखना होगा कि क्या हम होशपूर्वक जी रहे हैं या नहीं। तो देखें, क्या आप अपने आप को वॉच करें कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। और इस शरीर तो है सबका, हम सबका एक जैसा शरीर है, लेकिन हमारी जो सोच सबकी अलग अलग है कि हम पूरा दिन कहाँ फोकस हैं। देखें कहाँ है फोकस, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है। चलो ये देखिए कि व्हाट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। देखें, मैं थोड़ा पॉज ले रही हूँ ताकि आप लोग इन्वेस्टिगेट करें। केवल सुनना ही नहीं है, हमें चिंतन मनन भी हाथ के हाथ ही कर लेना है, ताकि बाद में समय मिले ना मिले। अभी देखें मेरी क्या प्रायोरिटी, व्हाट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसमें परमात्मा कौन सी प्रायोरिटी में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, लास्ट में है, या सबसे ऊपर। बी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। देखें, अब बताएं। अगर किसी ने देख लिया हो तो
एक दो लाइनों में सभी बताएं, सभी शेयर करें। हाँ इस बार जी। मैंने अभी ज्वाइन किया है, प्लीज बता दीजिए किस चीज पे बोल हाँ, रहे हैं आप। आप अपने आंख बंद करके देखें कि पूरा दिन मेरा फोकस किस दिशा में होता है, कि मैं पूरा दिन मेरा जो है झुकाव कहाँ होता है, और परमात्मा को मैं कहाँ पे देखती हूँ अपनी लाइफ में, अपनी कहाँ जीती हूँ, तो कहाँ, मतलब हम परमात्मा मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी है या सेकंड है या थर्ड है या लास्ट है। और पूरा दिन जो हम बिताते हैं, वो उसमें क्या चीज़ है जो फोकस होती है मेरे अंदर, वो हमें मनन चिंतन करना है। 2 मिनट आप अभी मनन चिंतन करिए, देखिए अपने अंदर और ईमानदारी से इसका आंसर ढूंढिए, है ना। वो हमें ऐसा नहीं कि सबको बोलना है, नहीं नहीं परमात्मा ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो सुनने में सबको अच्छा लगेगा। तो हमें कोई दिखाना नहीं है यहाँ, कोई दिखाने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। हम अपनी रियल सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं, सत्य से जुड़ना चाहते हैं, तो सत्य बोलना है, सत्य ही देखना है। अगर है तो है, सेकंड प्रायोरिटी है तो है, लास्ट है तो वो भी ठीक है। एटलीस्ट हमें पता चला कि अब है तो है, अब कैसे हमें उसको फर्स्ट में लाना है वो हम बाद में फिर सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने से ही ईमानदार नहीं रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो देखें और बताएं, सब लोगों को शेयर करें, जो जो देख चुका है वो बोले। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ बोलो। हाँ मैंने बोलो। कहा कि मेरी तो देखो 50-50 है अभी। ओके। कभी कभी मतलब ऐसा भी हो जाता है, 60 भी हो जाती है, ओके। 70 भी हो जाती है, लेकिन अगर मैं ऑन द होल देखूं तो 50-50 है। ओके फाइन, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, वेरी नाइस। और कोई? ठीक है, म्यूट कर लो इंदु, थैंक यू। और कोई? हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी संध्या जी। हाँ, मैं जब भी देखती हूँ तो प्रकृति की तरफ देखती हूँ। पेड़ पौधे हैं अलग अलग तरह के, छोटे बड़े, उसमें भी परमात्मा को ही देखती हूँ क्योंकि क्रिएटर है ये सब। सब क्रिएशन उन्हीं की है, ये परमात्मा की। कितना सुंदर है, अपने आप सब हो रहे हैं। परमात्मा कितना हर तरह से अलग अलग तरह से दिखता रहता है आसपास। कभी छोटे छोटे हमारे विशेष पूरी हो जाती हैं, सोचा और एकदम से पूरी हो गई। तो अब मैं घूमते घूमते एक जगह घूम रही थी और वहां सोचा कि यहाँ बेर का पेड़ नहीं है। शिव जी का मंदिर है और आसपास इतने सारे पेड़ पौधे लगे, बेर के पेड़ भी होता तो कितना अच्छा लगता। और गर्दन घुमा के मैंने देखा था, बेर का पेड़ था, छोटे छोटे बेर लगे थे उसमें। तो हाँ। कैसे विशेष पूरी होती है। तो बस सब जगह परमात्मा दिखते हैं मुझे, और फिर लगता है कि बस कोई भी सिचुएशन अगर मुझे आती है तो मैं सहज रहूं, शांत रहूं, परमात्मा का ध्यान रहे मुझे कि हाँ ये जो भी आया है हुआ है, हो जाएगा ठीक, परेशान ना हो। यही विचार आते हैं। ओके। थैंक यू। ओके। और कोई कुछ बताना चाहेगा? चलिए ठीक है, नहीं हाँ सुप्रिया, यस। मीरा जी, मैं अंजू मम्मा के बाद बोलूंगी, वो पहले वो बोलेंगी फिर। ओके। अंजू मम्मा, आपकी वेट कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही अंजलि जी। अच्छा, मैं कहती हूँ, मुझे ये लगता है मीरा जी जी। कि उठते साथ
धन्यवाद आता ही है, इट्स वेरी नॉर्मल नेचुरल, मतलब हम लोगों के लिए कि हम उठते साथ शुक्राना करते हैं। पर उसकी मतलब विद इन सेकेंड्स हमारा सबसे पहले मेरा मेरा सबसे पहले ध्यान मेरे शरीर में जाता है। ओके, अच्छा अब मुझे क्या करना है? ओके, आई नीड टू यूज द वॉशरूम, आई नीड टू गेट अप, have something, then do something, and then of course फिर immediately बिटिया पे ध्यान जाता है, उसकी क्या जरूरत है, and ऐसे फिर मेरा क्या काम है, मेरा मेन रोल क्या है। ओके, मतलब ऐसे। और of course बीच बीच में हमेशा ही वो तो रहता ही है कि ईश्वर ही सब करवा रहा है, लेकिन अलग से ईश्वर के लिए ध्यान तभी जाता है जब बंदा थोड़ा सा, मतलब मैं थोड़ी सी इजी या स्लो हो जाती हूँ ना, एक तेजी में जब होती हूँ मैं, तो बस उस रूटीन की उसमें होती हूँ मैं। तो दिस इज हाउ इट इज फॉर मी। फाइन, इट्स ओके। आंटी मम्मा, आप अगर अनम्यूट करोगे तो आप बोल पाओगे, कोशिश करो। अच्छा, अभी देखती हूँ। हाँ 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 हाँ, बोलिए, आ रही आवाज़। आपने फिर म्यूट कर लिया, कुछ कहना है तो बोलिए। हाँ जी, नहीं अभी अभी मैं नहीं, अभी ओके ओके अभी ओके। और सुनकर बोल। हाँ, इट्स ओके। जरूरी नहीं है कि सबको बोलना है, अगर किसी को नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हम लोगों ने देखा, तो अब हम ऑनेस्टी कहते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने भीतर झांक के देख पा रहे हैं। नाउ अगर परमात्मा लग रहा है कि नीचे है या सबसे पीछे है या अभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, तो कैसे वो फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी? कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं आएगी। पहली बात तो कि मैंने कह दिया और आपने कल से उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, ये ऐसे नहीं होता। इट्स अ लव अफेयर। तो लव अफेयर की तरह ही होता है कि ये अपने आप फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है ना। वो जो जिससे प्रेम होता है, मान लो आज आज आप किसी को जानते नहीं हो, अचानक कोई मिला, जो कोई भी हो सकता है वो, और आपको उससे प्रेम हो जाए, तो एकदम से वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाता है ना। आप देखते हो कि वो उसकी याद आ रही है, उससे बात करने का मन हो रहा है, उससे मिलने का मन हो रहा है, उसी के बारे में याद आ रही है बार बार, उसी के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसी के साथ प्लान हो रहा है, अब सब कुछ उसके साथ होने लग गया। अब वो अभी तक था ही नहीं लाइफ में और एकदम से वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गया। प्रेमी प्रेमिका का ऐसा होता है ना। या बच्चा पैदा हुआ, अभी तक तो था ही नहीं, और जैसे ही वो पैदा हुआ वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आ गया, क्योंकि आपको उससे अनकंडीशनल लव है। तो जहाँ अनकंडीशनल लव होता है वो पैदा नहीं किया जाता, पैदा होता है, पहली बात तो। इसीलिए ये भक्ति हर व्यक्ति परमात्मा को फर्स्ट प्रायोरिटी में हर व्यक्ति नहीं रख सकता। जहाँ उसको प्रेम होगा वही उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। कईयों को अपने शरीर मन से होता है, कईयों को सिर्फ इसी से होता है कि मेरी फैमिली बस अच्छे से सरवाइव करे, अच्छे से चले, बस यही मैं चाहती हूँ। तो परमात्मा उनके लाइफ में होते हुए भी वो ऐसा होता है कि ठीक है, इस पार्ट तो है, लेकिन वो तो है ही, मतलब वो है ही है, उसको अलग से क्या प्रायोरिटी देनी है या क्या देना है, ऐसा भी होता है। कई बार शामिल है, लेकिन फिज़िकल वर्ल्ड में दूसरी चीज़ों की अहमियत होती है, तो वो भी ठीक है। मतलब ठीक का मतलब यही है कि आगे तो बढ़ना है, लेकिन जहाँ हम हैं आज वो भी पहले तो ठीक है। पहले उसमें कहीं गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार ये, इट इज़ ऑल्सो ओके, ठीक है, इट्स ओके। अब जैसे जैसे हमारी प्रायोरिटीज़ बढ़ेंगी, हमारी उधर से थोड़ा कम होता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा, या इधर बढ़ता जाएगा उधर कम होता जाएगा, ये होता रहेगा। तो उसमें कोई भी वो बात नहीं है। बस वही है कि जिसकी बन चुकी है फर्स्ट प्रायोरिटी, या जिसका परमात्मा की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, उसकी लाइफ कुछ अलग तरीके से वो जीने लग जाता है। उसकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ही हाई हो जाती है, और बाकी चीज़ों में वो ऐसे देखता है कि बहुत ही साधारण की तरह। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो जाए तो उसको ये छोटी छोटी चीज़ें असर नहीं करती, कि किसी ने उसका 1 लाख रुपया मार लिया या चोरी कर ली या कोई नुकसान हो गया, अब उसको करोड़ों रुपए पड़े हैं उसके पास, है मिलियनर है कोई,
और वो छोटी छोटी चीज़ों को सुनेगा भी नहीं, बोलेगा ठीक है, तुम अपने मैनेजर को कहेगा तुम देख लो क्या करना है, मुझे बताया मत करो ये छोटी छोटी बातें, ऐसे ही बोलेगा ना। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, परमात्मा और आप एक हो जाते हो, और आपका जो ईगो सेल्फ है, जो आपका ये जो कि मैं जीव भाव जिसे कहते हैं, म्यूट म्यूट कर लें कमलेश जी, म्यूट कर लें। हाँ जी। तो जब आप जीव भाव में जितना जिएंगे, और एक इंसान जो परमात्मा के भाव में जी रहा है, वो ऐसा देख रहा है कि मैं ना तो ये शरीर हूँ ना मन हूँ, और ये जो संसार में जो मेरा कुछ जो मेरा मेरा जहाँ एक आम आदमी मेरा मेरा करके जीता है और उसी से दुखी होता है, तो जो परमात्मा में जी रहा है वो कहता है मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का ही है। कुछ आ रहा है तो परमात्मा का है, कुछ जा रहा है तो परमात्मा का है। अपने को वो हटा ही लेता है बीच में से कि मेरा जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब आप ऐसा करके देख सकते हैं कि क्या सारी फसाद और दुख की जड़ यही तो नहीं कि हमने सब जगह मेरा मेरा चिपका दिया है, जो कि रियल नहीं है। जैसे घर तो रियल है, पत्थरों का बना हुआ है ना, खिड़की दरवाजे सामान रियल है, लेकिन मेरा घर है ये रियल नहीं है, आपका नहीं है। वो घर को तो पता ही नहीं कि वो आपका है या किसका, वो तो ईंटों का है बस, और यूटिलिटेरियन है, आप उसको यूज़ करते हो, आज आप बेच दोगे कोई और रहने आ जाएगा। तो मेरे का भाव ही गड़बड़ कर रहा है। बस अगर आप इस घर को ऐसे देखो परमात्मा का है और परमात्मा ही इसमें वास कर रहा है, मेरा शरीर भी परमात्मा का है, परमात्मा से है और परमात्मा ही रह रहा है, कुछ इस तरह से देखना शुरू करो। बच्चे हैं, जहाँ हम कहते हैं मेरे बच्चे, तो वहीं गड़बड़ कर दी। परमात्मा से हैं, परमात्मा के हैं, ठीक है ना, परमात्मा से हैं और परमात्मा के हैं, फर्क हुआ कि नहीं, एक दूरी बनी कि नहीं, और नज़दीकी किससे बन गई, परमात्मा से। अपने आप अपनी भाषा को ही ठीक कर लेना, थोड़ा सा देखने की दृष्टि को ठीक कर ले, अरे मैं तो मेरा मेरा कर रही थी और ये तो मैं भी परमात्मा की, ये बच्चे भी परमात्मा के। अगर आपके ही हैं और आपने बनाए हैं उनको, तो आप जब प्रेग्नेंट थी, जो लेडीज़ हैं उनके लिए कह रही हूँ, जो प्रेग्नेंट थी, जो माँ बन चुकी हैं, तो क्या उन्हें पता था कि बेटा है या बेटी है? कब उसने नाक बनाई, कब उसने आंखें बनाई, कुछ पता था? सिर्फ एक जैसे इंस्ट्रूमेंट की तरह हमारी बॉडी को यूज़ किया गया और कुछ उसमें से निकला। हमारा क्या रोल था? बस हम एक माध्यम थे। तो जो जिसने जीवन दिया है असल में तो वही उसका पिता है। अब यहाँ पे कुछ लोग प्रकृति को अलग मान लेते हैं, परमात्मा को अलग मान लेते हैं, शून्य अलग है, परम शून्य अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, इतने सारे उसकी व्याख्याएं हैं ना, सब माइंड में वो उलझन पैदा करती है। यार ये समझ नहीं आ रहा ये क्या है, कोई कुछ बोलता है। अगर आप सारे शब्दों को ही हटा दो, एक ही शब्द रख लो, परमात्मा, बस। ये मूवमेंट हो रही है वो भी परमात्मा है, और जो स्थिरता है वो भी परमात्मा के ही दो रूप कह लो, कि स्टिलनेस है और एक मूवमेंट भी हो रही है उसी में से, जैसे सागर और उसकी लहरें। ये एग्जाम्पल बहुत बार सुना, लेकिन फिर बहुत जो है कईयों ने व्याख्याएं इतनी अलग अलग तरीके से कर दी, तो सब डाउट पैदा हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यदि हम सिर्फ सिंपल वे में इसको समझें कि एक सागर है और उसकी लहरें हैं, ठीक है। अब सागर जो गहराई में देखोगे तो वहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, और ऊपर ऊपर बहुत मूवमेंट्स हैं। तो जहाँ मूवमेंट है उसको कह दिया प्रकृति, और जहाँ पे गहराई में कोई मूवमेंट नहीं हो रही उसको परमात्मा कह दिया। लेकिन है तो वो एक ही चीज़ ना, मूवमेंट भी उसी में से ही हो रही है, और नीचे जो गहरा समुद्र है वो भी वही है। अब एक लहर है जो वो अलग नहीं है समुद्र से,
हाँ, लेकिन लहरों के बिना समुद्र तो हो सकता है, लेकिन समुद्र के बिना लहर नहीं हो सकती, ये फ़र्क है। ऐसे ही एग्जिस्टेंस हमारे बिना भी हो सकता है, हम एक लहर ही हैं उसकी, लेकिन फिर भी लहर और समुद्र अलग नहीं है, ऐसे हम और परमात्मा अलग नहीं है। तो बस ऐसे ही देखें कि मूवमेंट भी उसी की हो रही है। तो किसी ने ऐसे बोला, जैसे ओशो ने बताया, तो एकदम समझ आया, बहुत आसान आसान भाषा थी उनकी, कि जैसे एक नृतक है, उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए कि कहते हैं जैसे एक मूर्तिकार होता है, वो मूर्ति बनाता है, तो मूर्ति अलग और मूर्ति का बनाने वाला अलग होता है। लेकिन एक नृत्य कर रहा व्यक्ति है, वो व्यक्ति और नृत्य को आप अलग अलग नहीं कर सकते। एक डांस कर रहा है, अब को इसको कहोगे डांस अलग और डांस करने वाला अलग, आप नहीं कर सकते ना, दोनों एक ही हैं। ऐसे ही परमात्मा और प्रकृति एक ही हैं, ये उसका नृत्य चल रहा है जो मूवमेंट है, और उसी में परमात्मा भी है जो मूवमेंट नहीं कर रहा है ना। तो इतना हमें दिमागी तल पे बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही है समझ लो। ये परिवर्तनशील है, वो ठहरा हुआ है, थोड़ा शांत है। ऐसे ही हमारे अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक तल में मूवमेंट हो रही हैं, मन है, बुद्धि है, शरीर है, मूवमेंट्स हो रही है, और एक पीछे हमारे ही अंदर कुछ ऐसा भी है जो शांत है, जहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रही, स्टिलनेस है। अब किसी ने मूवमेंट्स को असत्य बोल दिया, और जहाँ मूवमेंट नहीं हो रही थी उसको सत्य बोल दिया। तो ये सब अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यदि हम इसको एक ही मान लें कि मूवमेंट्स है और मूवमेंट नहीं है, चलिए तो दोनों चीज़ें हैं, तो शुरुआत अब क्या है, हम मूवमेंट में जिए। मान लो मन में जीना मतलब मूवमेंट में ही जी रहे हैं, तो हमें अपनी गहराई का ही पता नहीं है। हमारे ही अंदर कुछ ऐसा भी है जो मूवमेंट नहीं है, तो उसको बस जान लें, उसमें ठहर के देख लें कि हाँ, मेरे अंदर कुछ ऐसा भी है जहाँ मूवमेंट नहीं है, जहाँ मैं आराम कर सकता हूँ, जहाँ मेरा विश्राम हो सकता है, जहाँ पे मैं होता हूँ तो सारी दुख परेशानियाँ विसर्जित हो जाती हैं। तो बस अभी हमें जहाँ हम हैं वहीं से एक दो कदम आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा समझेंगे सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल वे में, जितना सिंपल से सिंपल करके समझ सकते हो वो ज़्यादा सुंदर है। और एंड में क्या सब कहते हैं कि शब्दों को ही गिरा दो, ये शब्द ही आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कोई भी भाषा सीख लेता है, कोई वो ट्रांसलेशन, अब आज हम सीखेंगे तो हम ट्रांसलेशन सीखेंगे, व्याकरण सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे, दिमाग से उसका हिसाब लगाएंगे, कहाँ पे वर्ब लगाना है, कहाँ पे क्या है। बच्चा बिना कुछ सीखे सब सीख जाता है। बड़ी हैरानी होती है कि उसके पास तो कोई भाषा भी नहीं थी जिससे कि वो कंपैरिजन करे। हम तो ऐसे सीखते हैं ना, दिस इज कार, यह एक कार है, उसकी ट्रांसलेशन सीखते हैं। उसके पास कौन सी लैंग्वेज थी जिससे कि वो समझ लेता, पर वो सीख लेता है सारी लैंग्वेज। ऐसे ही हम परमात्मा को ना शब्दों में ना सीखे, बिना शब्दों के आराम से सीख लेंगे। ये शब्द हमारे को बहुत कंफ्यूजिंग है। हम बहुत सारे वीडियो सुन लेते हैं, बहुत सारा ज्ञान सुन लेते हैं ना, तो वो सारा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो आज एक चीज़ करें, सारा ज्ञान को, सारे वर्ड्स को, सारे शब्दों को हटा ही दें कि ये आत्मा बोलते हैं, इसको आप परमात्मा बोलते हैं, ये स्पिरिट है, ये इसका आधार है, ये सत्य है, ये असत्य, ये सारे शब्द जो लैंग्वेज है ना, उसको हटा दो। अब देखो, तो आंख बंद करें और अब सारे शब्दों को गिरा के देखो। अब आप कोई लैंग्वेज नहीं जानते, आपको कुछ नहीं पता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, मूवमेंट होती है कि नहीं होती है। आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाओ कि लैंग्वेज आती ही नहीं और मुझे समझ भी कुछ नहीं है, कोई समझ नहीं है किसी चीज़ की भी। अब आप एकदम मौन होके देखो क्या क्या अनुभव होता है। एकदम मौन हो जाओ, बिना लैंग्वेज के हो जाओ।
बिना बुद्धि के हो जाओ, जो समझने की कोशिश करती है उसको समझना नहीं है हमें अब कुछ भी। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं जानना और मुझे कुछ नहीं कहना। अब आप देखें, एकदम अज्ञानी हो जाएं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ पाना भी नहीं है, कुछ समझना भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एनलाइटनमेंट भी नहीं चाहिए, मुक्ति शब्द ये भी गिरा दो, परमात्मा शब्द को भी गिरा दो। अब बिल्कुल खाली हो जाओ छोटे बच्चे की तरह और अब फील करो कैसा फील हो रहा है। अब आपने कोई टुकड़े नहीं करने कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है, या सत्य है, कोई भी आपने टुकड़े करने ही नहीं। जो है सो है। अब बताएं, बिना समझ के, बिना आ, वो किए, लेबल लगाए कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये सत्य है, सत्य सब भूल के अगर आप जब होते हो तो कैसा होते हो? कोई लेबल नहीं, कुछ भी लेबल नहीं देना आपको, ना मैं का, ना तू का, ना परमात्मा का, ना आत्मा का, ना स्त्री का, ना पुरुष का, ना माँ का, ना बेटी का, ना सास का, कोई भी लेबल ना दें। अब बताएं आप कौन है? अब क्या पता चलता है आपको? क्या इस शून्यता को, इस वननेस को क्या बोलोगे? कोई नाम ना दो, बस अनाम ही बोलो, कुछ है ही नहीं वो, उसको ना आत्मा बोलो ना परमात्मा बोलो, कुछ बोलो ही मत। अब जब यदि हम बोलना बंद कर दे, सोचना बंद कर दे, तो क्या है? हाँ जी, कोई बताएगा? कोई शेयर करेंगे? मंजू जी आप कुछ बताओ। जो अनुभव है, हम्म। एक बस वो एक अनुभव ही है। हम्म। और कैसा अनुभव है, क्या है, शब्द तो अब देने ही उसके लिए नहीं। मेरे शब्द ही हाँ, नहीं है। देने भी नहीं शब्द है। हाँ, शब्द देने ही नहीं है। जहाँ हम शब्द लगाएंगे वहाँ मन आ जाएगा, वहाँ बुद्धि आ जाएगी। जहाँ शब्द लगाया नहीं, हमारी बुद्धि एक्टिव हो गई। तो बुद्धि को एक्टिव करने ही नहीं देना बस। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बस जो भी है, जो हम जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, बस एक वननेस है? हाँ, जैसे एक आसमान को देखो, अगर उसके ऊपर ना हमें कोई सूरज, चांद, तारे या क्लाउड्स कुछ भी नहीं नजर आ रहे, तो वहां पे एक बस एक हम आसमान, हमें बताया गया है कि शब्द को आसमान, स्काई बोल दो। अदरवाइज अगर हमें उसका नाम ना पता हो तो कुछ भी नहीं है, बस हम ऐसे ही खाली आकाश में, खाली उसमें स्पेस में देखे जा रहे हैं। तो हमारे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, कोई वर्ड्स ही नहीं। जैसे राइट। बच्चा होता है, बिल्कुल उसकी आंखों में एक खालीपन सा दिखता है, तो कोई बस एकदम से वो खालीपन सा है। बस तो हमें बस अपनी आंखों की वो निर्दोषता को पाना है, ना कि परमात्मा को। परमात्मा तो बुद्धि और मन का विषय हो जाता है। जैसे हम किसी को आत्मा बोलते हैं, ये बुद्धि मन का विषय हो जाता है। और वो है उससे पार। और ये जैसे हमारी बुद्धि चुप हो जाती है, कोई शब्द नहीं बनाती, समझने वाला जो जो कुछ समझते हैं ना, हम बड़े तार्किक होके समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो भी शांत, सोचना भी बंद, भाषा को पूरी तरह से गिरा दिया। भाषा सब मन का विषय है।
मन ने ही सीखी है भाषा। एक टाइम था भाषा थी ही नहीं, भाषा को ही हटा दो, नहीं समझ आ रहा मन बुद्धि, तो भाषा ही फ्री हो जाओ, भाषा से, शब्दों से फ्री हो जाओ, सारे शब्दों से फ्री हो जाओ। अब आपको कुछ नहीं पता, इसको पहाड़ कहते हैं, इसको सड़क कहते हैं, इसको गंगा कहते हैं, इसको आसमान कहते हैं, आपको शब्द आते ही नहीं। तो आपकी निर्दोषता जो है, तो हमें बस इस निर्दोषता को पाना है। हमारे अंदर वो निर्दोषता आ गई तो हम परमात्मा के साथ एक हैं। हम उल्टा उधर से सोचते हैं कि परमात्मा को पाले, परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है, कहाँ है, उसकी व्याख्या करने में लग जाते हैं, जबकि हमें अपने अंदर निर्दोषता लानी है। शब्दों के पार बस खड़े हो जाना है, शब्दों को हटा देना है। ये जजमेंट करना, कैलकुलेट करना, हिसाब किताब लगाना, समझने की कोशिश करना, सबसे बड़ा रुकावट है समझने की कोशिश करना। जो कितना हम समझना चाहते हैं उतना ही वो हाथ से फिसल जाता है। जब समझना बंद कर दिया तो वो है ही है प्रकट। फिर से देखें, समझना बंद करके बस हो जाए, इस मोमेंट में हो जाए, इसी मोमेंट में तो हो आप, इससे हट ही नहीं सकते आप। अब जो कहता है हेयर एंड नाउ में रहो, हेयर एंड नाउ के अलावा आप कहाँ रह सकते हो बताइए? आप सदा ही हेयर एंड नाउ में होते हो। सिर्फ सोचने की वजह से या भाषा की वजह से या कल्पना कर लेते हैं हम, तो हम थोड़ा पास्ट फ्यूचर में खिसक जाते हैं, मन के तल पे, सोचने के तल पे जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप इस मोमेंट में ही हमेशा होते हो, हमेशा। तो जैसे ही हमने सोचना बंद किया, कल्पना करना, इमेजिनेशन करना बंद किया, पास्ट की मेमोरीज को देखना बंद किया, तो आप ब्लैंक होके इस मोमेंट में आ गए। अब आप कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहे और कोई आपकी मेमोरी में से कोई बात आप निकाल के सोच नहीं रहे, तो दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई। कुछ पाना भी, और इस पल में भी कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं, कुछ होना, जो है उसी में टिक गए, जो है जैसा है बस वो है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कई जो एनलाइटेंड मास्टर है वो है पे जोर देते हैं कि बस है में हो जाओ, बस बाकी सब व्याख्या है, आपका है में हो जाओ, बस इतना ही ज्ञान है। इस मोमेंट में अपने आप ही हो, आप हो ही इस मोमेंट में, उसके लिए प्रयास नहीं करना है। बस आपकी नज़र वहाँ चली जाए कि मैं, मेरा है पना, बस यही सत्य है, और मैं हूँ तो मेरा अब संसार खड़ा हो जाता है। तो सबसे पीछे सोर्स क्या है? मेरा होना है पना, सब कुछ है, एग्जिस्टेंस है, मैं हूँ, तुम हो है, यही है प्रेजेंट मोमेंट। है में जीना है, ख्यालों में ना जिए, विचारों में ना जिए, अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये विचार ही तो हैं। होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन विचारों से ही तो हम डर जाते हैं, विचारों की वजह से ही हम दुखी रहते हैं, विचारों की वजह से ही इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, असत्य, इसी को असत्य बोला, जो है नहीं, लेकिन हम सोच के उसको सत्य, उसको प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं। सोच के जो प्रोजेक्ट करते हैं वो असत्य है। ऐसा हो ना जाए, अरे अगर ऐसा हो गया तो हम डर जाते हैं, जबकि हुआ नहीं है अभी। सोच ही हमारे जो है दुख का कारण है। तो यदि हम इस सोच को ड्रॉप कर दे, ज़्यादा सोचे ना, इसीलिए जो नहीं सोच रहा है वो कहाँ खड़ा है? साक्षी में, विटनेसिंग में खड़ा है। जैसे ही आप सोचना बंद करोगे, विटनेसिंग अपने आप होती रहेगी, आप विटनेस हो जाओगे। आपको प्रैक्टिस ही नहीं करनी, सिर्फ अपने माइंड को शट करना है, सोच को शट करना है, इमेजिनेशन को शट करना है। जो व्याख्या करते रहते हैं, कथा कहानी बनाते रहते हैं, उस कथा कहानी को शट करना है। जो जैसा है उसे वैसा देखें, बोले, बात करें, लेकिन उसमें कुछ जोड़े ना, घटाएं ना, इमेजिनेशन चिपका ना दें, अपने फियर्स ना उसके ऊपर लाद दें। नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो बस वही है कि असत्य हम पैदा कर रहे हैं, और जो सत्य जैसा है उसको वैसा ही देख लेना, वो सही है, वो सत्य है।
तो ना हम कह सकते हैं कि ये संसार असत्य है, ना हम कोई व्याख्या ही मत करिए क्योंकि इस मोमेंट में ये सत्य है ही। अभी भूख लगेगी तो खाना बनाना है, अगर किसी को चोट लग गई है तो उस हॉस्पिटल जाएगा। ऐसा नहीं हम कह सकते ये तो असत्य है, इसको क्या ले जाना है, ये तो दिख रहा है कि ये बीमार है पर वो है नहीं, उसको छोड़ दो। ऐसे ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे, है सत्य अभी, वो क्षणिक सत्य है, चाहे क्षणिक मूवेबल सत्य है पर सत्य है ना, सत्य है ना। तभी तो हम संसार में जो भी हमारी प्रॉब्लम चल रही हैं, जो भी हम जिस भी सिचुएशन में हैं उसे टैकल करना है, उसको संभालना है, उसको सब कुछ करना है, क्योंकि वो मोमेंटरी सत्य है, पूरी तरह 100% असत्य नहीं है। तो सत्य है भी और नहीं इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि वो बदल रहा है, अभी है अभी नहीं, अभी है अभी नहीं, चीज़ें बदलती जा रही इसलिए। तो हमें इसके साथ ट्यून हो जाना है। अभी जो है उसमें देखें क्या करना है, उसमें कैसे मैं खुश रह सकती हूँ, बिना शिकायत के, बिना इमेजिनेशन के, बिना डर के मैं कैसे जी सकती हूँ। इस मोमेंट को, ये ही मोमेंट है जो मुझे परफेक्टली भोग लेना है, बिना डर के, बिना शिकायत के। डर फ्यूचर का होता है और शिकायत पास्ट की होती है। तो ना शिकायत ना डर, जैसा है। जो कर रहे हैं फिर उसमें मज़ा लें, खाना खा रहे हैं उसका मज़ा लें, बना रहे हैं उसका मज़ा लें, कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका मज़ा लें, जो भी कर रहे हैं। फिर ये नहीं कि ये नहीं करना, ये संसारिक काम है, ये आध्यात्मिक काम है। कोई संसारिक आध्यात्मिक वहाँ पे फिर है ही नहीं। आप हेयर एंड नाउ में जी रहे हो, मतलब प्रेजेंट में ही जी रहे हो, और जो सही लग रहा है वो कर रहे हो। उस मोमेंट में जो कुदरत करा दे रही है, जो आपके अंदर से प्रेरणा आ रही है, आप ऐसा चल रहे हो। इतना सिंपल है। अब यहाँ पे अब आप कहोगे कि परमात्मा से जुड़ना, जो इंसान बिना फियर के है और बिना डर के है, बिना शिकायतों के है, जो कथा कहानी में नहीं जी रहा, वो परमात्मा में ही जी रहा है। तो बस उसका फिर अब क्या करना है, एहसास करना है। फिर भी उसकी याद और एहसास इसलिए करना है ताकि हमारा जो माइंड है वो फिर से दूसरी चीज़ों में ना उलझ जाए। और ये जो ट्यून्ड हो गए हैं हम प्रेजेंट मोमेंट से, फिर खिसक कर हम कहीं और फोकस हो जाएंगे। हेयर एंड नाउ में रहना है तो परमात्मा का एहसास करते रहें, परमात्मा को याद करते रहें, उसके गुणों को हम साथ लेके यदि चलते हैं, फिर आप जो भी कर रहे हो उसमें बस उसकी प्रेजेंस को महसूस करें। उसमें ये ना सोचे कि मैं ये जो कर रही हूँ ये तो संसारिक काम है। अब ये व्याख्या मेरे ही मन ने की है, ये हमें ऐसे बता दिया गया कि ये संसारिक है, ये आध्यात्मिक है। सब कुछ आध्यात्मिक है या सब कुछ ही संसारिक है, क्योंकि ये शरीर मन बुद्धि जब तक है वो हम संसार के अलावा और कहाँ जिएंगे, यहीं तो जीना है हमें, है बस। लेकिन सही ढंग से बस जी लें तो कोई फर्स्ट और सेकंड, जो मैंने पहले पूछा था कि आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी क्या है, तो सब कुछ फिर प्रायोरिटी हो जाएगा। फिर कुछ भी ऊपर और नीचे नहीं रहेगा। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि दीवार है, उसके अंदर जो सबसे नीचे वाली ईंट है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ऊपर वाली ईंट है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट। तो एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। बस ये कि कहाँ हम मिस कर रहे थे, कि परमात्मा को मिस कर रहे थे, अब वो साथ ही लेके चल रहे हैं हम उसको। हर चीज़ में, हर काम में परमात्मा का एहसास, परमात्मा की याद उसके साथ ही है, अलग से नहीं है। एक ऐसा नृत्य जो उसको अलग अलग नहीं करना है, बस वो नृत्य चल ही रहा है। उसकी बस एक याद, ऐसा उसका एहसास, उसकी प्रेजेंस बस पीछे आती ही रहेगी, वो साथ ही चल रही है बस। तो आपको अलग से भी कोई प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप उसके साथ ही हो। मन में कभी कन्फ्यूज़न मत लाएं। जो आपको इस पल में ज़रूरी लग रहा है वही करना है और उसी के साथ ही जीना है, पर परमात्मा के को साथ लेके चलिए। यानी अगर परमात्मा शब्द हटा दें तो क्या साथ लेके चलना है, ठहराव। मैंने बताया ना कि जैसे समुद्र
बहुत नीचे शांत है और ऊपर लहरें हैं। तो जो नीचे शांत है, हमें वो शांति को साथ लेके चलना है। हमारे ही अंदर एक गहराई है जहाँ कोई हलचल नहीं है, उसको साथ लेके चलना है। अब साथ लेके चलोगे तो क्या होगा, निश्चिंतता, रिलैक्सेशन वो साथ में रहेगी। आप जब भी कुछ भी कर रहे होगे, आप बिल्कुल रिलैक्स होगे और होशपूर्ण होगे, तो आप परमात्मा से जुड़े हुए हो, है ना। यानी कि आप गहराई में भी हो और लहरों को भी एंजॉय कर रहे हो। गहराई में रहते हुए लहरों को एंजॉय कर रहे हो, तो दोनों एक साथ लेके चल रहे हो। ये नहीं कि खाली लहरें लहरें हैं, कोई लहर तुम्हें कहीं फेंक देती है, दूसरी लहर आके कोई कहीं फेंक देती है। अब आप गहराई में अपने पैर को जमाए हुए हो और ऊपर ऊपर से लहरों का भी मज़ा ले रहे हो। कुछ इस तरह से आप बैलेंस हो जाओगे। आई होप मैं अपनी बात कह पा रही हूँ। किसी को समझ आ रही है या कुछ पूछना है? easiest and very clear. थैंक यू। एब्सोल्युटली, मतलब मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं सीरियसली उस गहराई को फील कर पाई और अपने डे टू डे इश्यूज में देख रही हूँ कि हाँ वो लहरें हैं। मतलब बहुत आराम से सेपरेट करके सोचा जा सकता है। हाँ, कितना इजी है। हम लोग बहुत सारे लोगों का सुन रहे थे ना, तो कई बार मुझे ही लगता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना इजी हो जाए, जितना हम ये शब्दों के जाल से परे हो जाएं, ये शब्द ही हमें उलझा रहे हैं। और जैसे आपने सारे शब्द उतार के फेंक दिए, सारे वस्त्र गिरा दिए, तो आप वही हो। कुछ पाना नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, आप हो ही। राइट। मुझे ये लगता है कि अगर मान लो किसी का उस समय कोई मन में विचार चल रहे हैं किसी तरह के, जो इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी टाइप के इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो कभी कभी ना एक जो गिल्ट आ जाता है कि मेरे अंदर ये इमोशंस आ गई, ये थॉट्स आ गए। तो मुझे लगता है वो भी एक ओके ही है कि कोई बात नहीं, लहरें तो बनती बिगड़ती रहती हैं। और जो कुछ भी हो रहा है कि जीवन है, जब शरीर और मन और बुद्धि से हमें इस संसार में जीना ही है, तो लहरों का क्या है, लहरें तो बननी और बिगड़नी है। तो वो भी एक कोई उसमें वो भी हम जैसे गहराई में पहुंचेंगे तो वो लहरें जो हैं वो ऊपर उठती हुई दिखेंगी भी, तो उससे भी कोई ये नहीं है कि रिजेक्शन नहीं है कि ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तो सब चीज लहरों की प्रॉब्लम, यदि लहरों से प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, तब तो ठीक है। मान लो लहरें आ गई, मान लो आपके विचार आ रहे हैं और आप उस पीड़ा में चले गए विचारों की वजह से, तो इसका मतलब अभी कहीं हमें चूक हो गई। अगर हम पीड़ा में नहीं गए और लहरें हैं, आप देख रहे हो, कुछ आपको कोई हलचल नहीं हो रही, इट मीन्स कि आप उसी गहराई में ही हो। अगर हलचल हो रही है तो इसका मतलब गहराई छूट गई है कहीं, फिर से गहराई में आ जाओ। और ये जो 4 लाइनें हैं वो तो इतना मैजिकल हैं, आप बस उस 4 लाइनों को एक बार दोहरा दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी बोलो कि यार मैं लहरों में बह गई, वापस आ जाओ बस। और अपने से प्यार करते हुए कि नहीं भैया, मुझे इन लहरों में नहीं खोना है, आई लव माई सेल्फ, फिर से वापस। ये इतनी मैजिकल, मैंने खुद कई बार प्रैक्टिस की है, इस चीज़ को देखा है कि 1 सेकंड में वो मलहम लग जाती है और हम अवेयर हो जाते हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आगे लहरें आगे, इट्स ओके। बस अगर हमें वो पीड़ा दे रही हैं तो ये 4 लाइनें बोल दो, अगर पीड़ा नहीं दे रही हैं तो जस्ट साक्षी भाव में देखो, आएंगी लहरें, चली जाएंगी, आप मज़े लो बस। ज़्यादा दुखी सुखी नहीं होना कि अरे विचार क्यों आ गए, ये नहीं आने चाहिए थे। ये भी विचार गलत है ना, आ गए तो आ गए, इट्स ओके। बाकी ये है कि अगर जितना हम हमारे पास जो है ना, अब हमारे को खुद ही तय करना है कि हमें कितना लहरों में जीना है, कितना हमें अपने अंदर गहराई में जीना है, ये हमें तय करना है। कोई दूसरा आपके लिए चुनाव नहीं करेगा। तो अगर आप ऊपर लहरों में जियोगे तो आपको अलग तरीके की लाइफ हो जाएगी। कभी कभी दुख सुख भी होगा, कोई हर्ट भी कर देगा, कोई आपको कुछ कह भी देगा, उसमें भी वो आपकी परीक्षा है कि आप वापस वही 4 लाइनें बोलते हुए या बिना बोले भी आप गहराई में आ जाओ। आप साक्षी भाव में टिके हुए देख रहे हो कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना, इट्स ओके, कह दिया किसी ने, इट्स ओके।
उस समय मुझे थोड़ा हर्ट हुआ, मैंने अपनी हीलिंग कर ली, इट्स ओके। फिर वो सब भूल भाल गए, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हुआ और भूल गए और फिर से खेलने लग गए, फिर से आप नॉर्मल आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपने उसे होल्ड नहीं किया उस चीज़ को, अपने अंदर ही रख के नहीं बैठ के कि अरे इसने तो ऐसे किया था, बस अब वो अंदर ही बैठा लिया, वहीं छूट गया। अगले पल आप फिर नए होके एकदम से जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और आप फिर से बात कर रहे हो, फिर से एकदम से नॉर्मल आपका बिहेवियर हो गया उसके साथ। तो वो भी बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ हमें लहरों में फिर हमें खेलना आ जाता है कि अब हम हर्ट भी नहीं होते और हम लहरों का मज़ा भी ले लेते हैं। और हमें अपनी गहराई का भी पता है कि जब हमें लगे कि गहराई में जाना है तो तुरंत गहराई में चले जाओ भाई, अब आपको कुछ लेना देना नहीं, लहरों हैं आप उससे अनटच्ड हो रहे हो। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप कब लहरों की तरफ जाना चाह रहे हो, कब गहराई में जाना चाह रहे हो, कब दोनों एक साथ मज़े ले रहे हो। तो ये अब फिर खेल हो जाता है। बस मेन तो वही है कि हम दुखी ना हो, परेशान ना हो। हर व्यक्ति का एंड पॉइंट तो यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मज़े में जिया जाए, खुशी सुख में जिया जाए, हर व्यक्ति यही चाहता है एट द एंड पॉइंट, कि अगर लहरों में भी घूम रहा है तो वो उसको एंजॉय करे, उसमें दुखी ना हो। तो उसके लिए ये सारे हमने आपको बता ही दिया कि कैसे इंसान सुखी रह सकता है। तो बस वैसा उसका उपयोग करिए सत्संग का। अब प्रैक्टिकल आपको करना है, रास्ता बता दिया गया है, प्रैक्टिकल खुद ही करना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति चूज़ करता है कि नहीं मुझे लहरों में नहीं जाना, भाई लहरों में जा जा के मैं थक गई हूँ, मुझे तो अपने गहराई में ही विश्राम करना है। तो वो संसार से थोड़ा कट के अलग हो जाता है, या भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग हट के एक कोने में हो जाता है, उसकी चॉइस है। छूट जाती हैं चीज़ें, छोड़नी नहीं पड़ती। और अभी भी उसका मन होता है कभी कभी जाने का, तो चला भी जाता है, तो कोई पाप नहीं हो गया। ऐसा किसी भी तरह की परिभाषा में मत लाएं कि कुछ करने से पाप हो गया, या नहीं गए तो बड़ा पुण्य कमा लिया, ऐसा भी नहीं है। इट्स योर चॉइस, योर स्वीट विल, आपकी फ्रीडम है। फिर बाकी मुझे सब लगता है खेल ये है, जाना और हटना भीड़ से ना, ये स्वाभाविक ही होने लगता है। स्वाभाविक होने जैसे लगता जैसे है, हमारा, राइट। हाँ, जैसे जैसे हमारा अपना भीतर में रहने का रस प्रगाढ़ होता है, तो बाहरी चीजों का जो हम जाते थे वो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ देखना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, ऐसा कि इंद्रियों को सुख मिले। लेकिन जब अपने भीतर ही अपना सुख पता लग जाता है, एक बार टेस्ट मिल जाता है, तो फिर वो बाहर के सुख है ना, वो अपने आप ही धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ ना, ऑटोमेटिक छूटते जाएंगे। देखो मन का ये स्वभाव है कि जब आपको जहाँ आप पहले थे उससे ज़्यादा सुख कहीं और मिलने लग जाएगा ना, तो वो जो जहाँ कम सुख मिल रहा है वहाँ वो कम जाएगा। अगर मन को अपने अंदर अपनी गहराई में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अपने एकांत में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो अपने रिलैक्सेशन में बहुत मज़े ले रहा है, तो वो उसका मन ही नहीं करेगा कहीं इधर उधर जाने का। तो इट्स ओके, तो अच्छी बात है, वो भी अच्छा है। जितना कम उलझेंगे, जितना कम लहरों में जाएंगे, वो भी अच्छा है। और बाई चांस कोई ऐसा व्यक्ति है कोई जो अपनी शांति को बनाए हुए लहरों में भी चाहता है, उसकी घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं या कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि उसे लहरों में भी रहना ही है, तो वो फिर अपने गहराई में रहते हुए लहरों में जाता है, और फिर जैसे काम खत्म हुआ वापस अपनी गहराई में आ जाता है, शून्यता में आ जाता है। वो भी ठीक है। तो हर व्यक्ति की यात्रा अलग है ना। तो हमें कोई भी नियम नहीं बनाने की, यही नियम है जी, यही इसी पे ही चलना है। आपको अपने नियम खुद ही बनाने पड़ेंगे, किसी की कॉपी की नहीं करनी, किसी को देख के हमें कि हाँ ऐसा ही होता है या ऐसा ही करना चाहिए। हर व्यक्ति यूनिक है, आपको खुद ही फैसला लेना है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे सुंदर तरीके से, जिसमें मुझे मज़ा आना चाहिए बस। और जहाँ पे दुख आएगा, परेशानी आएगी ना, वो अपने आप ही आप यू टर्न लेते जाओगे कि नहीं यहाँ पे मज़ा नहीं आया, वो छूटता जाएगा। यार नहीं, ये अब पहले तो ठीक लग रहा था, अब नहीं ठीक लग रहा, छूटता जाएगा।
तो जहाँ ठीक नहीं लगेगा, जहाँ पे आपको पीड़ा होएगी या ऐसे लगेगा व्यर्थ में हम मैं टाइम ही वेस्ट कर रही हूँ, तो वो छूटती जाएंगी चीज़ें। ऑटो में होने दीजिए, जब तक छूट नहीं रही चलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। कुछ सीखोगे, कुछ परीक्षाएं ही हो जाएंगी। हर चीज़ को हम सीढ़ी बना लेंगे, हर पत्थर को सीढ़ी बना लो, अपने लिए परीक्षा का एक वो बना लो कि देखती हूँ। जैसे कहते हैं ना, कोई कीचड़ में गया लेकिन कीचड़ छुआ नहीं उसको। आप संसार में गए या ज़्यादा लहरों में ऊपर आए, लेकिन बस मज़े लेके आ गए। आपने कुछ भी कचरा नहीं इकट्ठा किया, किसी को जज नहीं किया, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचा, कोई शिकायत नहीं करी, किसी का भलाई करके आ गए। क्योंकि आप तो अब परमात्मा से जुड़े हुए हो, तो जहाँ जाओगे किसी का भलाई करके आ जाओगे। आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, पर आप कहीं जाओगे तो 4 लोगों का में किसी को अच्छी बात ही बता के आ जाओगे, तो किसी का भला हो जाएगा आपसे। तो कहीं कुछ व्यर्थ नहीं जाता फिर। हाँ जी, चलिए समय हो गया है काफ़ी। तो आज तो टाइम ही हो गया, मैंने देखा ही नहीं। तो करना है अभी, सब लोग रेडी हैं चैंटिंग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ रेडी है। बिल्कुल। कर ही लेते हैं, क्योंकि सोचा था कि रोज करेंगे। 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये इतनी पावरफुल है कि इसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। चलिए आंख बंद कर लें सब, और स्वयं से शुरू करेंगे। हमने अपने आप को कई बार दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, अपने शरीर को, मन को, अपने इमोशंस के तल पे कई बार हमने खुद ने ही खुद को दुखी किया है, बहुत बार। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम अपने पेरेंट्स को याद कर लेंगे। हमारे पेरेंट्स सामने खड़े हैं, मम्मी पापा, और उनके पीछे उनके मदर के मदर, फादर के मदर फादर, सबके पेरेंट्स के पेरेंट्स, पेरेंट्स के पेरेंट्स, सब एक लंबी लाइन में खड़े हैं। सभी एंसेस्टर्स को याद करते हुए कि हमसे कोई भी गलत काम हुआ हो, हमने आपको दुख पहुंचाया हो, उन सब के लिए माफ़ी मांगते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे और बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उन सबको, और जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं उन सबको याद करते हुए उनको प्रणाम करेंगे और उनसे क्षमा मांगते हुए कि कोई भी हमसे गलती रेणु हुई जी हो। बोलिए ना। ओह सॉरी, मेरा म्यूट कर दिया था, मैं बोल रही थी। ओके, तो अब हम 5 एलिमेंट्स को और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उन सबको ध्यान में लाते हुए उन सबको प्रणाम करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि यदि हमसे कोई भी भूल हुई हो किसी भी जन्म में, हम उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखो। देखें कि सभी ग्रह नक्षत्र जो भी आपके हैं वो आपसे खुश हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और हम हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी भी मांगेंगे और उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम उन सारे व्यक्तियों से जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, जो हमें सर्व करते हैं और जो अनजान लोग भी हमें कभी कभी मिलते हैं, उन सब से, और इस जन्म और किसी भी जन्म में हमने किसी का भी दिल दुखाया हो, उन सब से हम माफ़ी मांगते हैं। किसी को दुख पहुंचा हो हमसे किसी भी जन्म में और इस जन्म में कभी भी, सभी व्यक्तियों को याद करें एक साथ कि हमसे कोई भूल हुई हो, हम माफ़ी मांगते हैं। और मेरे को भी किसी से दुख पहुंचा हो, मैं भी आप सबको माफ़ करती हूँ। आप सबको माफ़ करते हुए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे भी माफ़ कर दिया जाए और मैं भी आपको माफ़ करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम अपने धन से, प्रॉपर्टी से, अपनी वस्तुओं से
अपने फर्नीचर से, अपने मकान से, अपनी गाड़ी से, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे, हम उनमें भी प्राण होते हैं, उनमें भी जान होती है। हम कई बार वस्तुएं उठा के फेंक देते हैं, कभी उनकी अवहेलना करते हैं, कभी कंडमनेशन करते हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं, धूल मिट्टी पड़ी पड़ी रहती है। गाड़ी का कभी हम ध्यान नहीं रखते, या कुछ भी ख़राब हो गई है, ठीक नहीं करा रहे, या कुछ भी हमसे गलतियां होती हैं। धन है, संपत्ति है, उसके ऊपर भी हम कई बार नेगेटिव बोल देते हैं, सोच लेते हैं। तो उन सब के लिए हम माफ़ी मांगेंगे, एक एक वस्तु से, धन से, प्रॉपर्टी से, माँ लक्ष्मी से, कि हमें माफ़ कर दिया जाए। हमसे यदि कोई भूल हुई है और उसकी वजह से कोई ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को पूरे तरीके से साफ़ कर दिया जाए। हमारी भूल को हमारी गलती समझकर माफ़ कर दिया जाए। किसी प्रॉपर्टी की वजह से यदि कोई लोगों को दुख पहुंचा हो, किसी को मैंने हर्ट किया हो, तो सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम सभी देवी देवताओं से, सभी टीचर्स से, सभी गुरुओं से और परमात्मा से, उन सबको याद करते हुए, अपनी भूलों की माफ़ी मांगते हुए, उनका आशीर्वाद लेंगे। देखिए वो हमें माफ़ कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद हम सबको दे रहे हैं। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे कि अनजाने में हमसे कोई भूल हुई होगी, हमने कुछ गलत हमारे मुंह से निकल गया होगा, या हमने आपकी कभी भी अवहेलना की हो, दुख पहुंचाया हो, गलती की हो, हम उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब देखिए कैसा फील हो रहा है आप सबको। म्यूट कर लें आप लोग। अब ध्यान की गहराइयों में डूबेंगे। सबसे हमने माफ़ी मांगी और सबका आशीर्वाद लिया। देखें पूरी कायनात से
आपके ऊपर शुभता, शुभ लाभ, स्वास्तिक ओम आप पे बरस रहा है। बहुत सारे आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहे हैं। आपको स्वास्थ्य का वरदान मिल रहा है। आपको खुश रहने का, सुखी रहने का वरदान मिल रहा है। आपको आपका कल्याण हो, ऐसे सब वाइब्रेशन दे रहे हैं कि आपका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आपके अंदर धैर्य शक्ति, मौन की शक्ति, हर चीज़ को चुपचाप देख लेने की शक्ति, साक्षी भाव की शक्ति, अनकंडीशनल लव की शक्ति, माफ़ कर देने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति आपको दी जा रही है, आपके अंदर इंस्टॉल की जा रही है। आपके ऊपर करोड़ों ओम बरस रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। आपका पूरा घर, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पूरा ओम की बारिश हो रही है। और आपका पूरा शरीर, मन जैसे इस बारिश में नहा गया हो। कोई बीमारी है, नेगेटिविटी है, सब इसके अंदर डिज़ोल्व होके बहती हुई जा रही है। आपकी सारी नेगेटिविटी साफ़ हो रही है, क्लीन हो रही है। आपकी सारी पैचेस, जो भी नेगेटिविटी के रूप में ब्लॉकेजेस है, सब क्लीन किए जा रहे हैं। और आपको एक नया जीवन दिया जा रहा है, एक हेल्दी ऊर्जा का शरीर दिया जा रहा है। आपके सभी चक्रास चमकदार हो रहे हैं, ब्राइट हो रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। जो भी डिप्लीट चक्र हैं आपके, वो बैलेंस हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। जो ओवर एक्टिव थे वो शांत हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। सब कुछ ओके है। सबको थैंक यू बोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आशीर्वादों के लिए थैंक यू। हमारे अंदर शुभता और कल्याणकारी शक्तियाँ देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इसी अवस्था में बने रहें 10 मिनट तक। और जो हमारे अंदर परमात्मा ने हमें जो भी शक्तियाँ दी हैं, जो भी शुभता दी है, उसको और हमारे अंदर डिज़ोल्व होने दें। 10 मिनट तक आँख ना खोलें और इसी भाव शून्यता में, इसी शून्यता के साथ, कोई बिना लैंग्वेज के कोई भी सोचना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। अब बस खाली होकर 10 मिनट बैठ जाना है। यही असली ध्यान है। और फिर जो भी हो सो हो, उसको कोई नाम ना दें। बिना नाम के आप बस अनाम होकर बैठ जाएं। और खालीपन का जो अनुभव है वही एकमात्र है अल्टीमेट अनुभव। जब आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं सोच रहे, आप हो ही नहीं, पर फिर भी कुछ होता है, फिर भी कुछ शेष बच जाता है, उसको कोई नाम ना दें। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। बने रहें इसी अवस्था में जब तक हो सके।